सभी को नमस्कार। आज हम संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो संधि की परिभाषा। प्रह सन्निकर्ष है, संहिता यानी कि दो वर्णों में अत्यधिक समीपता होती है तो संधि बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णों के मेलन को भी संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। इसी को अच संधि को स्वर संधि कहते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं और विसर्ग को विसर्ग। अब सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। ये स्वर संधि है जो 8 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ती संधि, यण संधि, यादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो ये अपने 8 प्रकार की स्वर संधि है। अब इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अक है से वर्णे दीर्घ है, यानी कि अक वर्ण के आगे अक वर्ण है तो संधि करने पर इन दोनों को स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है।
अकवर्ण कौन कौन से हैं? ए या आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री, और लरी। इसके आगे यही अकवर्ण आता है तो दीर्घ रूप बन जाता है। जैसे ए आ के आगे ए आ जाता है तो उसका दीर्घ रूप आ बन जाता है। ई या बड़ी ई के आगे ई या बड़ी ई आता है तो बड़ी ई बन जाता है। ऊ या बड़ा ऊ के आगे ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। री या बड़ी री के आगे री या बड़ी री आती है तो बड़ी री बन जाती है। और लरी के आगे लरी आता है तो इसका लरी का लरी ही रहता है। तो इस प्रकार ये दीर्घ संधि का रूप चलता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पुस्तक प्लस आल्य, इसमें एक ही ध्वनि है और आगे आ रखा है तो इन दोनों के बीच में संधि होगी तो आ बन जाएगा। अब पुस्तक आ और पीछे बचा ले, इनको जोड़ करके लिखेंगे तो बन जाएगा पुस्तकालय। इसी प्रकार देव प्लस आशीष क्या बनेगा? देवाशीष है। इसी तरह और है दैत्य प्लस हरि, दैत्यारिहि। विद्या प्लस अर्थी बनेगा विद्यार्थी। इसी तरह आगे आता है ई वर्णों का मेलन। तो गिरी में छोटा ई है और इंद्र में छोटा ई है, दोनों को मिलाने पर बन जाएगा बड़ा ई। इसी प्रकार इसका रूप बन जाएगा गिरीन्द्र। इसी तरह इसके अन्य उदाहरण है कपि प्लस ईस है, कपीस है। मही प्लस ईस है, महीस है। लक्ष्मी प्लस ईश्वर है, बन जाएगा लक्ष्मीश्वर है। इसके बाद अपने पास आता है ऊ वर्णों का मेलन। तो इसमें छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों को मिलाने पर बनेगा बड़ा ऊ। अब इनकी संधि करते हैं तो अपने लघुर्मी बन जाता है। इसी प्रकार सु प्लस उक्ति ही सुक्ति ही
वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। मंजू प्लस उषा, मंजूषा। और आगे पितृ प्लस ऋणम, तो इस री और री दोनों छोटी री है, ह्रस्व री, इन दोनों को मिलाने पर दीर्घ री बन जाता है। तो अपने पास रूप प्राप्त होता है पितृणम। तो इसी प्रकार किसी भी वर्णों का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मिलाने पर दीर्घ संधि के रूप बनाए जा सकते हैं।